चंद्रमसा विव पुनर्दता अग्नता जानता तम गमे मही। बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे बीच में योगेंद्र प्रसाद मेधावी जी, जिनको कि अपना पूर्वजन अच्छी तरह याद है, हम लोगों के मध्य में विराजमान है। उनका हमको सानिध्य मिलेगा। उनका बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन, स्वागत। वो हम लोगों के मध्य में आए और हम लोगों के लिए अपने मधुर वचनों के द्वारा ज्ञान प्राप्त कराए। आइए आचार्य योगेंद्र मेधावी जी, आपका बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन। ओ नमस्ते सभी को मेरा। नमस्ते जी। आप सबका आशीर्वाद मुझ पर बना रहे। ओम अग्नेन यस्पथा राये अस्मान् विश्वानि देवयुनान्। ओम अग्निमीडे पुरोहितम् यज्ञस्य देवमृत्युजम्। ओम स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विव। ओम ओम। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम है। आज इस सत्र में पुनः आप सबके दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला है। इस कार्यक्रम को जो लगभग 3 वर्ष से बड़े तप से, साधना से चला रहे हमारे प्रिय लखनलाल आर्य जी, हमारे मुनि पुरुषोत्तम जी, वेद प्रकाश शर्मा जी और सभी वेद के भक्तगण, आज मैं पुनः आप सबके बीच में उपस्थित हूँ। और आज पूरे दिन ये सोचता रहा कि क्या विषय मैं आप सबको दूं, लेकिन मुझे कोई विषय ऐसा मिला नहीं कि मैं आपको भी विषय देता। क्योंकि अगर आप कोई मुझे विषय देते हैं तो मैं उस पर बोलने को तैयार होता हूँ, लेकिन खुद से विषय कुछ देकर के बोलना, और ऐसा क्योंकि बहुत लंबे काल से चल रहा है, उस पर कुछ नया देना, और अगर आप अपना विषय देते हैं तो उस पर जरूर नया हो सकता है। लेकिन फिर भी मैंने प्रयास किया है और आज मैं अग्नि के स्वरूप पर बोलूंगा। अग्नि के स्वरूप को कैसे हम देखते हैं, जानते हैं, अग्नि का स्वरूप क्या होता है, अग्नि काम कैसे करता है, अग्नि के तत्व किस प्रकार से हमारे जीवन में काम आते हैं, इस विषय पर मैं अपना मंतव्य रखूंगा, विचार रखूंगा। एक ऋषि हुए हैं अथर्वा, जिन ऋषि ने सबसे पहले अग्नि का आविष्कार किया। अथर्वा ऋषि ने सर्वप्रथम अग्नि को पैदा किया, और अग्नि को पैदा करने के लिए उन्होंने एक अरंडी नाम की लकड़ी का, अरंडी नाम की एक लकड़ी आती है, और उसका मंथन किया, और मंथन करने के बाद उसे यज्ञ में प्रयोग किया। यज्ञ में प्रयोग सर्वप्रथम अथर्वा ऋषि ने प्रयोग किया, और अथर्व ऋषि ने इसका प्रयोग करते हुए दूसरा जो आविष्कार उन्होंने किया वो जल से किया। जल में मंथन किया, और जल में मंथन करने से विद्युत पैदा करने का काम भी अथर्वा ऋषि ने किया। बहुत सारे मंत्र वेद में भी दिए हैं। अयम यह प्रथमो धाय धात्री भी होता यजिष्ठ। बहुत सारे मंत्रों का वर्णन
यहाँ दिया है, जीरम दूतम घृतम विश्वस्य दूतम अमृतम, ये सारे के सारे जितने भी विशेषण हैं वो अग्नि के लिए दिए गए हैं कि अग्नि क्या है, अग्नि के स्वरूप क्या हैं, अग्नि वास्तव में कैसे करता है। तो अग्नि अगर संसार में है तो जीवन है, अग्नि है तो शब्द है, अग्नि है तो स्वरूप है। अग्नि को आप एनर्जी भी कहते हैं, अग्नि को आप आग भी कहते हैं, एनर्जी, ऊर्जा, ये सारे के सारे शब्द उस अग्नि को ही कहते हैं। यानी शब्द को भी अगर हम देखें, ये शब्द जो आपको दिखाई देता नहीं है परंतु होता है, वायु दिखती नहीं है परंतु होती है, तो वो वायु दिखती नहीं है, होती है, वो कैसे महसूस होती है, वो कैसे पता लगता है कि वो चीज है? वो कहीं न कहीं उसमें अग्नि का कारण सर्वप्रथम माना जाता है। और आपने देखा होगा, मैंने बहुत सारी चर्चाएं अग्नि के ऊपर और शब्द के ऊपर पहले भी की हैं, और महर्षि कणाद ने इस विषय को अपने वैशेषिक दर्शन में भी दिया हुआ है। और एक पुस्तक है वेदों में विज्ञान, उस वेदों में विज्ञान में भी अग्नि के बहुत सारे स्वरूपों की चर्चा वहां पर की गई है। तो जब शब्दों हम जब देखते हैं कि जो शब्द है और अग्नि है, अग्नि का जो मंथन हुआ, मंथन यानी संयोग, संयोग होने से अग्नि पैदा हुई, और ऐसे ही संयोग होने से भी शब्द पैदा होता है। आप सब कहेंगे कि संयोग होने से शब्द कैसे पैदा होता है? संयोग वियोगात शब्दः, संयोग से और वियोग से शब्द की उत्पत्ति होती है, लेकिन जब तक उसके अंदर अग्नि नहीं होगी वो आप उस शब्द को सुन नहीं पाएंगे। संयोग, आपने दोनों हाथों को जोड़ा और दोनों हाथों की एकदम संयोग किया, ताली बजी, ताली बजने से जो शब्द उत्पन्न हुआ, और वो शब्द उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर के आपके कानों तक पहुंचा, उसे पहुंचाने का काम कौन करता है? उसे आपके पास ले जाने का काम कौन करता है? अगर आप देखेंगे तो इस जो शब्द मैंने बोला, या मैंने दोनों हाथों को संयोग किया, और संयोग करने के बाद जो शब्द आपके तक पहुंचा, उस संयोग कराने का काम केवल और केवल अग्नि तत्व करता है। इसलिए वैश्विक दर्शन में दोनों चीज लगी कि संयोग करने से और वियोग करने से शब्द उत्पन्न होता है। तो उत्पन्न होने में जो एनर्जी लगती है, ऊर्जा लगती है, आता जी माइक खोलिए। जो शब्द है, वो शब्द जो उत्पन्न आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई देने का मतलब है आपको कानों से जो सुन रहे हो। सुनने का अर्थ, देखने के अर्थ जो होता है वो आंखों से भी देखा जाता है, कानों से भी देखा जाता है, नाक से भी देखा जाता है, जीवा से भी देखा जाता है, और त्वचा से भी देखा जाता है। जो ये देखने की प्रक्रिया है, वो देखने की प्रक्रिया भी मैंने आपको एक बार बताई थी कि जो देखना होता है वो किसके कारण देखना होता है? वो अग्नि के कारण देखना होता है। तो यानी देखना भी, चलना भी, गति भी, परिवर्तन भी, स्थायित्व भी, ये सारे के सारे अग्नि के कारण होते हैं। अगर वो अग्नि ना हो तो वो आपको ना गतिमान दिखाई देंगे, ना परिवर्तन होते हुए दिखेंगे, और उनमें कोई भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आपको दिखेगा। संसार में जितना भी परिवर्तन होता है वो सारा का सारा परिवर्तन आपकी अग्नि के कारण होता है, आपकी ऊर्जा के कारण होता है। वास्तव में हम अपनी ऊर्जा को जानें, अपनी ऊर्जा को समझें और अपनी ऊर्जा को इकट्ठा करें,
तो आपकी ऊर्जा, एनर्जी बहुत बड़ी काम करती है। परमात्मा की एक ऊर्जा आपके साथ जुड़ी रहती है, जिसे आप विद्युत कहते हैं, अथवा इसे आप क्या कहते हैं, बिजली तड़कना। जो आकाश के द्वारा बिजली आपको बादलों से मिलती है, उस बिजली के अंदर जब घर्षण होता है, उसके अंदर संयोग होता है, उस संयोग से भी तो शब्द उत्पन्न ही होता है। और जिस शब्द को आप सुनते हैं और वो शब्द अगर बहुत तेजी से आप तक पहुंचता है, तो आप क्या कर जाते हैं, डर जाते हैं। अग्नि के इतने सारे स्वरूप हैं, और इतने सारे स्वरूपों को जब आप देखते हैं, उन स्वरूपों को देख करके जब उस अग्नि अपने स्वरूप को विकराल करती है, तो विकराल स्वरूप करते ही आप उससे डर जाते हैं। लेकिन वही अग्नि आपके अंदर है, वही विद्युत आपके अंदर है। वो विद्युत जब आपके मित्र बन के काम करती है, तो आप उसके सहयोगी बन जाते हैं। और वही विद्युत आपको करंट के रूप में, तार के रूप में आपने कोई पकड़ा और आप उन्हें पकड़ते ही आपकी मृत्यु हो जाती है। वही मित्र है, वही शत्रु है, वही आपकी सखा है। विद्युत को समझना होगा, ऊर्जा को समझना होगा, और जब ऊर्जा को हम समझ पाएंगे, एनर्जी को समझ पाएंगे, तो उस एनर्जी से जो प्रयोग होने वाले हैं, जो भौतिक विज्ञान है, जो आपकी सारी की सारी विज्ञान जो बनी हुई है, वो उस विज्ञान पर जो आप जिसे फिजिक्स केमिस्ट्री के द्वारा पढ़ते हैं, जो आप उनके सूत्रों के द्वारा उस अग्नि को, उस विद्युत को समझ पाते हैं, उस गुण सूत्रों के द्वारा, उसके धर्मों के द्वारा उस विद्युत को समझ पाते हैं। और वही विद्युत आप उसे कंट्रोल करके विद्युत के रूप में, प्रकाश के रूप में अपने घर में प्रयोग करते हैं। वही एनर्जी को आप इकट्ठा करके अपने चूल्हे के रूप में प्रयोग करते हैं, जिससे आपको अन्न पैदा होता है। वही आपके चूल्हे के द्वारा आता है, वही आपके इंजन के द्वारा जो आपके किसानों को पैदा करता है, किसानों की जो फसल को पैदा करता है, वही विद्युत है। और परमात्मा ने कहा है कि ऐसी विद्युत हमारी मित्र हो जाए। जब वो हमारी मित्र होती है, तो हमें विद्युत के रूप में जल के रूप में देती है। वो ऊर्जा, एनर्जी हमें अग्नि के रूप में देती है। वही ऊर्जा हमें अन्न के रूप में देती है। वही ऊर्जा हमें फलों के रूप में देती है। इसलिए उस ऊर्जा को विष्णु, वरुण, मरुत, ये सारे के सारे नाम उस ऊर्जा के ही हैं। उस ऊर्जा को ही वरुण, मित्र, अग्नि उसे कहा गया है कि वो ऊर्जा हमारे जीवन के लिए हमारी मित्र बने। अगर हम मित्र बन जाते हैं, तो वो हमारे जीवन का विकास करती है। तो जो शब्द है, जो वापस मैं वहीं आ रहा हूं कि जो शब्द है, जो शब्द उत्पन्न होता है और शब्द उत्पन्न होकर के आपके पास जाता है, अगर अग्नि उसमें ना होती तो आप तक नहीं पहुंचता। दूसरा कारण, अगर अग्नि ना होती तो आपके पास जो दूना, तिगुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना जो शब्द उत्पन्न होकर के जाता है, वो भी शायद ना पहुंचता। अग्नि में जैसे आप कुछ पदार्थ डालते हैं, अग्नि के द्वारा जो आप यज्ञ करते हैं, उस यज्ञ में जो आप औषधियों का प्रयोग करते हैं, उस यज्ञ में आप समिधाओं का प्रयोग करते हैं, उस यज्ञ में जो आप घृत का प्रयोग करते हैं, उस घृत के अणुओं को, कणुओं को बहुत सूक्ष्म बना करके आपके पर्यावरण में भेजने का काम करती है, वही ऊर्जा है, वही अग्नि है। ऐसे ही जो मैं शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, जो शब्द एक बोल रहा हूं, और आप सारे के सारे उन शब्दों को सुन रहे हैं, यानी अग्नि ने उस शब्दों को ज्यादा पैदा कर दिया। मैंने तो एक ही शब्द बोला था, लेकिन जैसे वो अग्नि के संयोग में हुआ, उसने बहुत सारे शब्दों को पैदा किया, और वे सारे के सारे शब्द आपके पर्यावरण में, आपके आसपास के क्षेत्र में, आपके कमरे में, आपके पूरे जीवन के साथ में जुड़े हुए रहते हैं। वे शब्द ही हैं, वे शब्द ही आपको जीवन में एनर्जी देते हैं, और वे शब्द ही हैं जो आपके जीवन में
नेगेटिविटी पैदा कर देते हैं। उस अग्नि का हमने कैसे सदुपयोग किया है, हमने उस अग्नि को किस रूप में देखा है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वही अग्नि है जो आपके जीवन का विकास करती है, वही अग्नि है जो आपके जीवन को विनाश करती है। तो अग्नि के स्वरूप को जानेंगे, और अग्नि के स्वरूप को जानेंगे तो शब्द को जान पाएंगे, और शब्द को जान पाएंगे तो शब्द का और अग्नि का एक दूसरे का संबंध है, क्योंकि शब्द बिना अग्नि के चल नहीं सकता, और अग्नि भी बिना शब्द के अधूरी है। ऊर्जा बिना शब्द के अधूरी है, क्योंकि उस शब्द के द्वारा ही एनर्जी, ऊर्जा आप तक पहुंचती है। और जैसे ही आप उस शब्द के द्वारा एनर्जी को सुनते हैं, कानों के द्वारा, आंखों के द्वारा, नाक के द्वारा, मुख के द्वारा, स्पर्श के द्वारा जब आप उसे ग्रहण करते हैं, वही ऊर्जा आपकी ताकत बनती है, और ताकत बनती है तो वही ऊर्जा आप समाज में काम करते हैं, अपने व्यक्तिगत कामों को करते हैं। अगर वो ऊर्जा आपके कानों के द्वारा प्रवेश ना करे, वो ऊर्जा आपकी आंखों के द्वारा रूप को ना देख पाए, वो ऊर्जा नाक के द्वारा सुगंध के रूप में ना प्रवेश करे, अगर वो जीवा के द्वारा, रस के द्वारा, स्वाद के द्वारा वो ऊर्जा आपकी बॉडी में ना पहुंचे, तो आप वास्तव में मृत हो जाएंगे, आप मर जाएंगे, आप जिंदे रहते हुए मृत के समान होंगे। यानी हमारे जीवन में अगर जब देखते हैं, जो मैंने मंत्र बोले, तीनों आधे आधे मंत्र बोले, आपने सोचे होंगे कि आचार्य जी ने तीनों मंत्रों को पूरा नहीं किया। मुझे पता है आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि आचार्य जी ने तीनों मंत्रों को आधा आधा क्यों बोला। लेकिन मैं उन अग्नि को जो पैदा होने वाली ऋग्वेद से है, ऋग का अर्थ ही ऊर्जा है, एनर्जी है, और उस ऊर्जा को हम जहां से शुरू करते हैं, वास्तव में ऋग्वेद का मंत्र जो है और ऋषि भी अग्नि ही है, और उस अग्नि ने ही अग्नित्व को और उस एनर्जी को, उस ऊर्जा को हम तक पहुंचाया है। और जो एक अग्नि ये है और एक अग्नि ये है, यानी जो शब्द के रूप में अग्नि आपके पास जा रही है, और आपकी अग्नि, आपकी ऊर्जा जो आपके अंदर पहले से विद्यमान है, वो ऊर्जा अग्नि दोनों मिलती है, और मिल करके एक बड़ी एनर्जी बनती है, ताकत बनती है, ऊर्जा बनती है, तब आप उस ऊर्जा से काम कर पाते हैं। आप सोचें कि केवल आचार्य जी ने जो शब्द बोले, आचार्य जी ने जो एक एनर्जी हम तक पहुंचाई, वो ही काम कर रही है, ऐसा नहीं है। अगर आपकी खुद की ऊर्जा नहीं है, अगर आपकी खुद की अग्नि नहीं है, तो आचार्य जी या कोई भी व्यक्ति आपको उस ऊर्जा तक नहीं पहुंचा सकता जो मुक्ति तक ले जाती है। वो तो आपकी खुद की ही ऊर्जा लेके जाएगी, वो तो आपकी खुद की ही अग्नि आपको लेके जाएगी, क्योंकि अग्नि का स्वभाव वहनती, आपने सुना होगा, वाहन, वाहन कहते हैं ले जाने वाले, वाहन, वाहन को भी कहते हैं, चलाते ना, क्या चलाते हैं आप लोग, स्कूटी, गाड़ी, इनको वाहन कहते हैं ना, वाहन, वाहन कहते हैं। और वास्तव में इनका जो मूल शब्द है वो क्या है, वाहन, वाहन, वाहन का क्या अर्थ होता है, ले जाने वाली या ले जाने वाला। जो अग्नि देवता है वो क्या करता है, आपको लेकर के जाता है, कहां ले जाता है, मृत्यु की सैया पर ले जाता है। आपने देखा होगा जब शमशान में आज नई टेक्नोलॉजी आ गई है कि आपने डेड बॉडी को उस पर रखा, और वो वहां से बटन दबाई, धीरे 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 अंदर गई, और वो डब्बा बंद हुआ, और आपकी जो जितने सुंदरता आप कह रहे हो, जैसे जैसे आपने बड़े तेल से, क्रीम से, पाउडर से, पता नहीं किन किन चीजों से इसको बड़ा सजाया है, और वो जाते ही अग्नि में जाता है, और क्या हो जाता है, भस्म हो जाता है, अपने अपने स्वरूप में चला जाता है। यानी अपने अपने स्वरूप में भी ले जाने का काम कौन करता है,
अग्नि करता है। यानी संसार में जितने भी प्रयोग हैं वो बिना अग्नि के अधूरे हैं। इसलिए कहा कि अग्निर्देवा नाम वही मुखम। यज्ञ में भी जो प्रयोग होने वाले मंत्र हैं, यज्ञ में प्रयोग होने वाली जो आहुतियां हैं, उन आहुतियों के द्वारा भी जिन देवताओं को, जड़ और चेतनों को जो पहुंचाना चाहते हो, वो केवल और केवल किसके द्वारा पहुंचते हैं? अग्नि के द्वारा। इसलिए कहा अग्निर्देवा नाम वही मुखम। अग्नि ही सारे देवताओं का क्या है? मुख है। उस मुख के द्वारा पहुंचता है, उस मुख के द्वारा वो उस तत्वों तक, वहां तक पहुंचाता है। जैसे आप भोजन करते हैं और भोजन करते हुए आपके नाभि तक पहुंच करके आपके उंगलियों तक पहुंचाने का काम आपकी अग्नि ही करता है। अग्नि संसार में सर्वोपरि देवता है। अग्नि परमात्मा का नाम है। अग्नि देवता का भी नाम है। अग्नि जड़ का भी नाम है। अग्नि पंच महाभूतों में से एक तत्व भी है, द्रव्य भी है, पदार्थ भी है। उन पदार्थों के अंदर अग्नि तत्व का भी वर्णन मिलता है। वो अग्नि ही है जो आप मेरे तक पहुंच पा रहे हैं, जिससे आपने इस फोन को, इस लैपटॉप को, इस कंप्यूटर को रिचार्ज किया है। उस चार्ज से जो मुझे आप देख पा रहे हैं, वो मैंने आपको एक बात बताई थी, शायद आपको पता हो। ये आंख किससे बनी है? पता है? मेरा पहला सेशन जो चला था उसमें मैंने ये बताया था कि आंख किससे बनी है? अग्नि से। और अग्नि से बनी है इसलिए ये देख पा रही हैं, क्योंकि देखने का काम जो है वो आंखों का है। आंख का गुण है रूप, और रूप को देखने का काम, जो हम एक दूसरे को देख रहे हैं दूर से भी। वेद में लिखा है कि जो टेलीविजन की व्यवस्था है, जो तरंगों के माध्यम से आप तक जो मेरी बातें पहुंच रही हैं या मेरा स्वरूप पहुंच रहा है, ये पहुंचाने का काम कौन करता है? विज्ञान करता है। और उस विज्ञान को किसने बनाया है? वेद ने बनाया है। और वेद को किसने बनाया है? परमात्मा ने बनाया है। यानी परमात्मा भी खुद अग्नि है। जब परमात्मा खुद अग्नि है और अग्नि से ही अग्नि पैदा होती है, मैंने अभी कहा था, क्योंकि अगर आपके अंदर अग्नि नहीं है तो आप अग्नि को पैदा कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए अग्नि को पैदा करने के लिए व्यक्ति के अंदर जीवन में अग्नि को पैदा करना होगा। और जिस व्यक्ति के जीवन में अग्नि होगी वही व्यक्ति दूसरों को प्रकाशित कर सकता है। और वो अग्नि का स्वरूप हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। वो अग्नि का स्वरूप ज्ञान के रूप में हो सकता है, वो अग्नि का स्वरूप बल्ब के रूप में हो सकता है, वो अग्नि का स्वरूप एक आपके भोजन बनाने के रूप में हो सकता है, वो अग्नि किसी भी रूप में हो सकती है। लेकिन वो अग्नि परमात्मा है और वो परमात्मा के स्वरूप में आप तक पहुंचती है। और परमात्मा का जो वास्तव में जो प्रकृति है, प्रकृति भी एक अग्नि ही है, क्योंकि अग्नि हमें प्रकृति के द्वारा ही पैदा होती है। मंथन करो या घर्षण करो, घर्षण करने से भी जो अघमर्षण मंत्र हैं उनके द्वारा भी, और भी आगे चलेंगे तो उनमें जो मंथन करने का, घर्षण करने का जो है वो विधान है। जो मंत्र, जो अरण्य कहते हैं जंगल को, किसको कहते हैं? जंगल को। अरण्य कहते हैं जंगल को। और जंगल से एक इस प्रकार की लकड़ी आती है कि उसको घिसने से ज्यादातर उस जो समिधा का प्रयोग होता है वो वाजपेय याग, सोमयाग, अश्वमेघ याग आदियों में प्रयोग होता है। वहां पर अग्नि इस रूप में प्रयोग नहीं होती जो हमने माचिस ली और दीपक को जला दिया, कहा ओम भूर्भुवः स्वाहा। इस प्रकार से अग्नि का विधान नहीं है। अग्नि का विधान तो मंत्रों के द्वारा अरण्य मंथन होता है। और जब मंत्रों के द्वारा अरण्य मंथन और तेजी से स्पीड से उसे चलाते हैं, चला करके जब वहां वो अग्नि पैदा होती है और उस अग्नि को इस प्रकार से ऑक्सीजन देते हैं तब वो पैदा होती है। उस अग्नि को हम यज्ञ में प्रयोग करते हैं, याग में प्रयोग करते हैं। और जो आप कह रहे हैं ओम भूर्भुवः स्वाहा, भूर्भुवः स्वाहा, ये तो हमने केवल एक छोटी सी
बहुत छोटी सी रूप में अग्नि अगर कहें, देखो आप बुरा मत मानना है सब के सब, कहीं जो कहें कि ऋषि दयानंद का आप विरोध कर रहे हैं, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये अगर जो आपके पास यज्ञ का रूप है वो बिगड़ा हुआ रूप है। ये इसलिए बना दिया कि व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा है तो इस प्रकार से करे। उसका एक बहुत छोटा सा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म अंश के रूप में वो आपको दिया हुआ है कि आप उसमें लगे रहें। वास्तव में यज्ञ का स्वरूप तो बड़ा विराट है। यज्ञ को स्वरूप को जानने के लिए परमात्मा का स्वरूप जान जाएंगे आप। यज्ञ को जानेंगे तो अपनी आत्मा के स्वरूप को जान जाएंगे। यज्ञ को जानेंगे तो आप अपने मन को जान जाएंगे। यज्ञ को जानेंगे तो आप इंद्रियों को जान जाएंगे। यज्ञ के द्वारा ही जो एनर्जी है, अग्नि है, वो अग्नि ही कार्य करती है। उस अग्नि को हमें जानना होगा, उस अग्नि के तत्वों को हमें जानना होगा। और अग्नि के हम स्वरूप को नहीं जानेंगे तो हम शायद वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां तक हमें पहुंचना चाहिए। इसलिए अपने स्वरूप को देखो, अपनी एनर्जी को देखो, और जब हम अपनी एनर्जी को, ऊर्जा को देखेंगे तो शायद हम वहां तक पहुंच पाएंगे। यजुर्वेद और ऋग्वेद में सबसे ज्यादा अग्नियों का वर्णन मिलता है, और अग्नि को वर्णन जो यजुर्वेद और ऋग्वेद प्लस आपका जो ब्राह्मण ग्रंथ है उनमें, और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी सबसे ज्यादा उनका प्रयोग यहाँ किया है। ग्रही सूत्रों का, पारस्पर ग्रहित सूत्रों का और इनका ब्राह्मण ग्रंथों के जो मंत्र हैं वहां, क्योंकि वेद में मंत्र हैं वो तो मान्य हैं, लेकिन ब्राह्मण ग्रंथ में जो है उनको भी वेद मंत्र मान करके ही प्रयोग किया जाता है। और उनका मंत्रों का प्रयोग स्वामी जी ने संस्कार विधि में, संस्कारों के संस्कार जितने भी हैं वो सारे के सारे वहीं से लिए गए हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि संस्कार 108 हैं, कुछ लोग कहते हैं 10 हैं, लेकिन स्वामी जी ने सबको देख करके, निचोड़ करके, जिस प्रकार से 108 उपनिषद हैं और 108 उपनिषद में वास्तव में जो वेद के अनुकूल हैं वो केवल और केवल कितने हैं? 11 उपनिषद, 11 उपनिषद हैं। ऐसे ही संस्कार विधि में जो स्वामी जी ने 16 संस्कार दिए हैं, हालांकि संस्कार बहुत सारे अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग रूप में दिए हैं, परंतु ऋषि ने जो आपके जीवन के लिए जरूरी हैं उन संस्कारों को आपकी संस्कार विधि